वीर विक्रम बजरंग, कुमति निवार सुमति के संग, कंचन वरण विराज सुवेश, कानन कुंडल कुंचित केश, हाथ वज्र ध्वजा विराज, कांधे मूंज जनेऊ साज, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप जगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को बात, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा, भीम रूप धरि असुर सहाय, रामचंद्र के काज सहाय, लाय सजीवन लखन जियाय, श्री रघुबीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ा, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सस्वदन तुम्हारो यश गावे, अस कह श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीश, नारद शारद सहित अहिं, यम कुबेर दिक्पाल जहाते, कभी कोविद कह सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल, प्रभु मुद्रिका मिलि मुख माहि, जलधि लांघि अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, राम दुलारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसार, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाथ के कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जोड़ावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम सा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग परताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दास, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म शानो जदन्ने नातिरोहति, एतावानस्य महिमा तो जायाश्च पूरका, सयातो अत्यरिष्य च पश्चात् भूमिमतो पुरा, तस्मादज्ञा सर्वभूता सम्प्रतं प्रगदाद्यं, पशुस्तांश्चक्रे वायव्या, नारण्याग्राम्याश्च ये, तस्मादज्ञा सर्वभूता ऋचः सामानि जगिरे,
छन्दागुंसजगिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादस्वाजायन्तजेके चोभयादत गावो जगिरे तस्माज्जाता अजावय तं यज्ञं वरे कि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रता तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये यत्पुरुषं व्यददो कतिदा व्यकल्पयन् मुखं किमजासित्तिं बाहो किमुरुपादा उच्यते ब्राह्मणोऽश मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृता देवाय यद्वैश्च पद्व्यां शूद्रो अजायता चन्द्रमा मनसो जातयशोः सूर्यो अजायता श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत नाभ्यायासीदन्तरिक्षं श्रीष्णो द्यौः समवर्तत पदव्यां भूमिर्दिशा श्रोत्रा तथा लोका अकल्पयान्न यत्पुरुषेण हविखा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तोषसीदार्यं ग्रीष्मैद्मः शरस्वती सप्तास्यासं परिदयस्वे सप्तसमिधा कृताः देवा यज्ञं तन्वाण अवदन् पुरुषं पयो मा यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ। परम पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की 500वीं जन्म जयंती तथा भारतवर्ष की स्वतंत्रता की 50वीं जयंती के पावन अवसर पर देवमुनि सेवित सप्त सरोवर मायापुरी हरिद्वार में गुरु श्री काशनी कुंभ मेला शिविर की ओर से एवं अनंत श्री विभूषित पूज्य स्वामी काशनी श्री गुरु शरणानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में और अंतर्राष्ट्रीय विश्ववंदनीय संत पूज्य श्री मुरारी बापू अपने सबके बापू की ओर से आपको हार्दिक स्वागत करते हैं। श्री राम कथा के आयोजक पूज्य श्री छगन भाई पटेल और श्रीमती काशीबा के सुपुत्र पूज्य श्री नरेश भाई और श्रीमती उषाबेन और उनके जो परिवार के जो बच्चे हैं जिगर, अमर, दर्शन, सागर और कृष्णा, वो पूज्य बापू जी को पुष्पमाला अर्पण करेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। उपस्थित कथा रसपान में सभी महामंडलेश्वर संतगण, विश्व के कोने कोने से पधारे पूज्य संतों एवं भक्तश्रियों का हमारा जय श्री राम। हरिद्वार में कई लोगों को रूम की व्यवस्था की तकलीफ होगी। व्यवस्थापकों ने जितना हो सके इतनी व्यवस्था का प्रयत्न किया है, फिर भी आए हुए भक्तजनों को, श्रोताओं को बैठने की और रहने की तकलीफ हुई होगी। हम व्यवस्थापक की ओर से थोड़ा क्षमा चाहते हैं। इस कथा के यजमान गुजरात के सिसोदरा गांव के पूज्य श्री छगन भाई पटेल और श्रीमती काशीबेन छगन भाई पटेल के परिवार के सदस्यों श्री रतिभाई, श्री उमाकांत भाई, श्री बिपिन भाई, श्रीमती उषाबेन और उनके परिवारजन की ओर से स्वागत गीत यहाँ प्रस्तुत करेंगे। स्वागत गीत।
सद्गुरु भगवान की जय। आपका आभार है, 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 आपका आभार है। प्यार गुरु जी आपसे हमें मिला जो प्यार है, प्यार गुरु जी आपसे हमें मिला जो प्यार है। हम पर किया उपकार है, आपका आभार है। हम पर किया उपकार है, आपका आभार 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 है। आपकी आँखों में देखी हमने सारी खुदाई, आपकी आँखों में देखी हमने सारी खुदाई। आपकी बातों में मिली हमको चैन सुखदाई, आपकी बातों में मिली हमको चैन सुखदाई। दीप ज्ञान के दर्पण में शिव का हुआ दीदार है, दीप ज्ञान के दर्पण में शिव का हुआ दीदार है। आपका आभार है, आपका आभार है, आपका आभार है, आपका आभार है। त्याग की चैतन्य मूरत मुख पे तप का तेज है, त्याग की चैतन्य मूरत मुख पे तप का तेज है। कांटों पर ऐसे जीते जैसे सुख का सेज है, कांटों पर ऐसे जीते हैं जैसे सुख का सेज है। वो तपोबल बल रहा सुख में डूबा संसार है, वो तपोबल बल रहा सुख में डूबा संसार है। आपका आभार है, आपका आभार है, आपका आभार है, आपका आभार है। प्यारे गुरु जी आपने सत्य पथ दर्शाया है, प्यारे गुरु जी आपने सत्य पथ दर्शाया है। आपकी अनहद कृपा से आज शुभ दिन आया है, आपकी अनहद कृपा से आज शुभ दिन आया है। बंधे रहेंगे आपसे, आपसे बड़ा प्यार है, बंधे रहेंगे आपसे, आपसे बड़ा प्यार है, बंधे रहेंगे आपसे, आपसे बड़ा प्यार है, बंधे रहेंगे आपसे, आपसे बड़ा प्यार है। आपका आभार है बापू, आपका आभार
सदानंद जी आपका आभार है, आपका आभार है, आपका आभार है। सदगुरु भगवान की विश्व वंदनीय पूज्य बापू को हम विनती करते हैं देवों की सूक्ष्म हाजिरी में कथा का शुभारंभ करें। जय श्री राम। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूमति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरू, पधारिए पवन कुमार सिया वर राम चंद्र की, रघुवीर राम चंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलो भाई सब संतन का वीरा रण रंग धीर राजीव नेत्रम्
श्री राम जय राम जय जय राम श्री
जय राम जय 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 राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम श्री राम जय जय राम जय 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 राम जय 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 राम जय जय जय
राजीव नयन धरे धनु सायक भगत विपति भंजन सुख मंगल भवन अमंगल द्रवसो दशरथ अचिर जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा जुग पद कमल मना जा सुकृपा निर्मल मति महावीर हनुमान राम जासु जस प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान जासु हृदय बस सरचा कुंड इंदु सम देह कुमारमण करुणा जाहि दीन पर नेह कर कृपा सिया राममय सब जग जानी
सिय रामय सब जग कर प्रणाम जोरी जुग श्री रामचंद्र कृपालु भज मनहर भयदारुण नवकंज श्री रामचंद्र कृपालु भज भव कंदार पाया गणित अमित छवि नवनीत नीरद सुंदरम जनक सुता श्री रामचंद्र कृपालु भज हरण भव भयदारुण शिरमुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग विभूषण चित खर दूषण श्री रामचंद्र कृपालु भज हज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदन रघुनंदन आनंद आनंद दशरथ नंदन श्री राम
श्री राम श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउँ रघुवर विमल जसु दायक मंगल भवन अमंगल दशरथ अचिर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी सुदशरथ अचिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल कृपा करो गुरु देवकी नाई कृपा करो गुरु देवकी नाई कृपा करो गुरु देवकी नाई कृपा करो देवकी नाई जय 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 हनुमान गोसाई
पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। भगवान की परम कृपा से इस कुंभ के महापर्व के निमित्त मां भागीरथी के गंगा के तट पर हम और आप राम कथा के सत्संग के लिए एकत्रित हुए हैं। विश्व का ये सबसे बड़ा आध्यात्मिक मिलन व्यक्त अव्यक्त कितने साधु संत देवता न जाने घूमते होंगे। ऐसे पावन पर्व पर रमण रीति में विराजित रमण बिहारी ठाकुर की कृपा से और यजमान परिवार के मनोरथ से इस पावन बेला में हम सब एकत्रित हुए हैं। कथा का शुभारंभ परम पूज्य महाराज श्री के आशीर्वचन से होना था, लेकिन आज स्नान का जो बड़ा वो है, इसमें वो अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। इसलिए कुछ शब्दों में आज की कथा का शुभारंभ करके विराम देंगे। तो आइए पहले मानस की जिन पंक्तियों का मैं आधार लेना चाहता हूं इस कथा में, इन पंक्तियों का पाठ करें। ठीक से सुनिएगा, सब गाइएगा। व्याकुल कुंभ करन व्याकुल कुंभ करन व्याकुल कुंभ करन विविध जतन करी ताहि जगावा
जगा जागा निश्चर देखी कैसा जागा श्री गंगा मैया की हर हर महादेव। रामचरितमानस में लंका कांड के अंतर्गत
कुंभकर्ण का जो प्रसंग है, इनमें से थोड़ा भाग इस कथा में मेरी व्यास गादी ले रही है। कुंभकर्ण के जीवन में नारद जी के, संतों के वचनामृत आए और ये आदमी जाग गया। वैसे ही कुंभ के पर्व पर हमारा कुंभकर्ण भी जाग जाए तो कुछ बात बने, कुछ घटना घटे, तो निर्णय नहीं हो पा रहा था कि कौन प्रसंग पर कहा जाए। लेकिन फिर भगवत प्रेरणा से यही विचार आया कि मानस कुंभकर्ण पर इस कथा में चर्चा की जाए कुंभ के अवसर पर। आज विशेष कुछ कहना नहीं है, लेकिन कथा क्यों? आप सब कथा से परिचित हैं, मानस का पारायण करते हैं देश विदेश में हर जगह, और कथा प्रसंगों से भी संत महात्माओं के मुख से हम सुनते ही रहते हैं। फिर भी बार बार ये कथा क्यों गाई जा रही है, क्यों सुनी जा रही है? कितनी शक्ति, कितना समय, संपत्ति भी इस यज्ञ में लगाना पड़ती है। आखिर क्यों? कुछ तो कारण होगा। पिबन्ति भगवत आत्मनः सताम् कथामृतम श्रवणकूटेषु संप्रतम। श्रीमद् भागवत जी में भगवान शुकदेव जी के वाक्य है, बड़े वचनामृत। क्यों कथा? बाप ईश्वर के लिए कोई पापी नहीं, कोई पुण्य नहीं, कोई भक्त नहीं, कोई अभक्त नहीं, कोई ज्ञानी नहीं, कोई अज्ञानी नहीं। कि जिसको हम परम कहते हैं, इसको न किसी के प्रति राग है, न किसी के प्रति द्वेष है। हाँ? अरे इस परमात्मा की बात छोड़ो बाप, लेकिन जो थोड़ा ऊपर उठ जाता है उसको भी न किसी से राग होता है, न द्वेष होता है। फिर भी रामचरितमानस कहता है तदपि करहि सम विषम विहारा भगत अभगत हृदय भगवान तो तटस्थ कुटस्थ है, परम तत्व। जैसे अग्नि पावक जुग सम ब्रह्म विवेक। अग्नि को किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, फिर भी अग्नि के निकट रहेगा उनकी सर्दी दूर हो जाएगी, अग्नि से दूर रहेगा वो ठिठुरता रहेगा। ऐसे परमात्मा को किसी से न राग है न द्वेष है, लेकिन भगवान के निकट जो रहेगा उनकी संसार की सर्दी उड़ जाएगी, दूर रहेगा।
वो ठिठुरता रहेगा। तो कथा क्यों है? भगवान के निकट जाने की विधि, परमात्मा के सन्निकट कथा ले जाती है। और जैसे अग्नि के निकट गए, वो तटस्थ कुटस्थ अग्नि बिना राग द्वेष बिल्कुल निर्द्वंद्व घटना घटने लगती है। भगवान की कथा जब हम गाते हैं, सुनते हैं, तो एक विधि है, हम प्रभु के निकट पहुंच जाते हैं। और निकट पहुंचते ही, निकट पहुंचने का एक बहुत बड़ा राजमार्ग है। पिबंति भगवत आत्मनः सताम, शुकदेव जी कहते हैं, कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम्। महात्माओं के मुख से कथामृत जो बांटा जाता है, वो हमारे कर्ण कुंभों में, कर्णपूट में जब प्रविष्ट हो जाता है, तो इससे समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। और जैसे दोष नष्ट हुए ही, व्रजंति तच्चरणयो, सुखदेव जी महाराज कहते, तुरंत जीव उस परमात्मा के चरण कमल के निकट पहुंच जाता है। और जैसे निकट पहुंचा, और वो अग्नि अपना काम करती ही रहती है तटस्थ होकर, और जीव की जड़ता मिट जाएगी, सर्दी मिट जाएगी। तो कथा इसीलिए बाप है। हम संसार में रहे लोग, हाँ गंगा जी में नहाएंगे, नहाना चाहिए, कितना बड़ा पर्व है बाप। और आज कितना बड़ा महान दिव्य दिन है। कोई माने न माने, हम तो बिल्कुल मान कर बैठे हैं कि आज के दिन तो दुनिया भर की चेतना यहां होती है। त्रिभुवन की 14 ब्रह्मांडों की आना ही पड़ता है। और गंगा जी में नहाए, चेतना में नहाए, भगवत कथा में हम और आप नहाए, और भगवान करे हम संसारियों का, हम जैसे जीवों का अंतःकरण का दूषण मिट जाए, और हम भगवान की सन्निधि प्राप्त कर सके। और भगवान न किसी से राग है न द्वेष है, ऐसे परमात्मा के निकट पहुंचते ही हम धन्य हो सकते हैं। संसार में रहकर हमारा संसारपन मिट सकता है। तो कथा एक बहुत सबल, सुदृढ़, कलयुग में करीब करीब अनिवार्य, नितांत आवश्यक साधन है। भगवान शंकराचार्य महाराज ने कहा, प्राण स्पंद निरोधात, सत्संगात, वासना त्यागात, हरिचरण भक्ति योगा, मनः स्ववेगम जहाति शनैहि। भगवान जगत गुरु कहते हैं कि ये मन निर्मल हो जाए, मन अमन हो जाए, मन स्थिर हो जाए, तो घटना घट जाए। लेकिन हो कैसे? तो आदि जगत गुरु आदि शंकराचार्य भगवान ने कहा कि 4 प्रयोग है। एक, प्राण स्पंद निरोधात, व्यक्ति अपने प्राण का निरोध करे। और ये बिल्कुल वैज्ञानिक सत्य है। हम और आप थोड़ा प्राण को खींचे, थोड़ा निरोध करे, तो अपने आप मन एकाग्र, भले अकुलाहट हो शुरू में, लेकिन मन उस समय और नहीं सोच पाएगा, इधर उधर का भटकाव उसका शांत हो जाता है धीरे धीरे अभ्यास से, शनै शनै ही। एक, प्राण स्पंद निरोधा। 2, सत्संगात, जब हम कभी कोई संत के पास सत्संग में, चाहे फिर मौन सत्संग हो, मुखर हो, केवल बैठे हो,
संत के वातावरण में होते हैं, सत्संग में होते हैं, तब मन धीरे धीरे पवित्र होने लगता है। वासना त्यागात, वासना के छूटने पर मन धीरे धीरे निर्मल और एकाग्र होने लगता है। और चौथा, हरिचरण भक्ति योगात, भगवान के चरणों में भक्ति योग से मनः स्ववेगम जहाति शनैहि, मन अपना वेग, अपने तूफान धीरे धीरे वो करने लगता है। सालों से भगवत गुणगान गाते गाते और हमारे सभी पूज्य महापुरुष जो गाते हैं सबके करीब करीब अनुभव है कि शंकराचार्य भगवान ने 4 वस्तु बताई, लेकिन कथा में जाने से, कथा गाने से चारों एक पंडाल में हो जाता है, एक ही जगह चारों घटना घट जाती। प्राण स्पंद निरोधा, और गाने का हमको अनुभव नहीं, लेकिन शास्त्र गाने से प्राण स्पंद निरोध हो ही जाता है, ये वैज्ञानिक सत्य है। ये केवल अभिव्यक्ति नहीं है, अनुभूति है। शास्त्र गाने से, शास्त्र में भी कलयुग का अंतिम शास्त्र रामचरितमानस, इनकी कोई चौपाइयां गाएं, उन पर ठाकुर की चर्चा करे, वक्ता को श्रोता को पता न हो, ऐसे प्राण स्पंद निरोध होने लगता। मैं हर जगह बिल्कुल ठाकुर के भरोसे बोल रहा हूं कि वक्ताओं की आवाज क्यों नहीं बैठती। शरीर की तो अपनी मर्यादा है, लेकिन गाते ही रहते हैं। प्राण स्पंद निरोधा, उसको पता ही न हो, इस तरह एक घटना घट जाती। कोई उस पर अन्वेषण करे, कोई शोध करे। प्राण स्पंद निरोधात, एक भगवान की कथा में अपने आप ये घटना घट जाती। श्रवण करते करते, गाते गाते कब कितना समय प्राण स्पंद निरोध हो जाता है हमको पता नहीं रहता। और पता न हो और घटना घट जाए वही अच्छा है, पता लग जाए तो फिर योगी होने का अहंकार भी सता जाता है। इसलिए ऐसे ही घटना घटे, काम तो घटना से है ना। प्राण स्पंद निरोधात, दूसरा सत्संगात, सत्संग से होता। और ये सत्संग तो है ही। मां गंगा का तट, इतने संत लोग, जहां देखो महात्मा लोग अपने अपनी मस्ती में, कितने महापुरुष विराजमान हैं। इनके वातावरण में हम हैं बाप। ये तो सब अपनी अपनी मस्ती में घूम रहे हैं, लेकिन ये सब ऊर्जा एकत्रित हो जाए तो विश्व बदल जाए। एक कुंभ से, एक कुंभ काफी है विश्व शांति के लिए। फिर भी बेअसर नहीं होगी घटना। राष्ट्र भी एक कुंभ है। भारत की 50वीं स्वर्ण जयंती चल रही है। हमारे पूज्यपाद गोस्वामी जी की 500वीं पंचशती संसार मना रहा है। ये राष्ट्र भी एक कुंभ है, और भारत रूपी कुंभ में, राष्ट्र रूपी कुंभ में अमृत ही अमृत है। जिस देश में इतने संत हो, अमृत नहीं तो क्या। लेकिन कोई असुर इस कुंभ को छीन कर न ले जाए। कुछ गड़बड़ न हो जाए। इसलिए यदि चेतना काम में लग जाए तो क्या नहीं हो सकता। मैं अभी दिल्ली में भी कल कह रहा था एक संवाददाता को कि मेरी दृष्टि में पूरा राष्ट्र कुंभ है, और इस कुंभ में पवित्रता ही भरी हुई है। इतने संत, इतने शास्त्र, इतने आचार्य, इतने अवतार इस देश में दिए। वर्तमान में भी न जाने कितने घूमते होंगे, शरीर से, अशरीरी से। तो बहुत बड़ी घटना घट सकती है।
तो ये बहुत बड़ा सत्संग है बाप। मन निरोध होता है, बोलते बोलते, सुनते सुनते, सत्संग के प्रभाव से तुमको मौका नहीं मिलता मन को इधर उधर जाने का। सत्संगा वासना त्यागा, सत्संग करने से, भगवत कथा के माध्यम से धीरे धीरे वासना गिरने लगती है। सबके अनुभव है, जितनी मात्रा में हमारा जागरण हो गिरने लगती है। जिसको केंद्र पकड़ में आ गया है उसकी वासना गिरने ही लगती। कथा क्यों है बाप? केंद्र पकड़ा जाए, मन समझ ले, मन को एक बाण हो जाए। स्वामी राम तीर्थ कहा करते थे, बादशाह राम, कि जापान में ऐसा हुआ कि एक आदमी चिल्ला रहा है, उसका पूरा मकान जल रहा। बड़ी प्यारी बात कहा करते थे। उसने अपनी डायरी में लिखी है बात, बड़ी मधुर, बड़ी प्रेरणादायी, सटीक। पूरा मकान जल रहा है और मकान से बहुत कीमती चीज वस्तुएं अपनी जान की बाजी लगाकर इनके कर्मचारी गण और सत्ता के लोग जो जो सहायक होने के लिए आए हैं वो सब निकाल रहे हैं। तिजोरी निकाली, कीमती कपड़े, गहने, ये जितना बचाया जाए पूरी कोशिश चल रही थी। और निकाल करके इस घर का जो मालिक है उसको पूछा जा रहा है, ये ठीक है? बोले हाँ, ये अच्छा हुआ, कीमती वस्तु आ गई, कीमती। और वो गिनता जा रहा है, बड़ा चिंतित है और बड़ी बड़ी विषम परिस्थिति। 1 घंटे के बाद करीब करीब सब चीजें जो मूल्यवान थी निकाली गई। तब तक आग नीचे की जो अंडरग्राउंड कुछ था वहां भी चली, ऊपर से नीचे आ गई धीरे धीरे। शेठ जी को पूछा इन जिन लोगों ने जान की जोखिम लगा करके काम किया था कि अब कुछ रह गया? बोले नहीं, सब आ गया। इतने में एक आदमी जान की बाजी लगाकर नीचे के तल्ले से एक लाश लेकर आया। वो इस शेठ का इकलौता बेटा था। भूल गया आदमी, सब बच गया। स्वामी राम तीर्थ देखते रहे, डायरी में लिख दिया कि चीजें तो बच गई, चीज का मालिक मर गया। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम सब बचाने में पड़े हैं और केंद्र छूटा जा रहा है? केंद्र है राम। राम के सिवा और कोई केंद्र नहीं है। राम को जो संकीर्ण समझते हैं उनकी दया आती है। वासना त्यागा ये कब होगा? जब आदमी केंद्र का पता रखेगा, ख्याल रखेगा। सब बचा लिया, अच्छा हुआ, लेकिन जिसको ये मिलने वाला था, असली मालिक, बाप तो बूढ़ा हो चुका था। स्वामी राम तीर्थ लिखते, उसका असली मालिक वो मर गया। कहीं पूरी जीवनी में ऐसा हो जाता है, बहुत कुछ बचा लेते हैं और जीवन की परम मूल्यवान वस्तु छूट जाती है। ये न छूटे और वो छूटे, छोड़ने से नहीं छूटेगा बाप। हम जैसों के लिए महात्माओं का मामला और है, हम और आप जैसे संसारियों के लिए उपाय हैं भगवत कथा, वासना त्यागा। धीरे धीरे वासना कम होने लगी। पत्ता टूटा डार से, कबीर साहब कहते हैं। धीरे धीरे समझ बनती है ना बाप। तो एक तो प्राण स्पंद निरोधात, सत्संगात, वासना त्यागात। चौथा जगत गुरु आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं हरिचरण भक्ति योगात। भगवान की कथा में अनायास जीव का भगवान के चरणों में योग बनने लगता, न चाहने पर भी। इन चार में से एक हो तो भी
मनः स्ववेगम जहाति शनैहि, मन अपना वेग छोड़ने लगता है। भगवान की कथा में चारों एक साथ हो जाते हैं। मन क्यों पवित्र न होगा, और होते ही भगवान की निकटता पाएंगे, और निकटता पाते ही परमात्मा की अग्नि हमारी सर्दी का नाश कर देगी। इसीलिए कथा है। लोग हमको पूछते हैं इस संसार में, इस काल में कथा की प्रासंगिकता क्या है। इस काल में ही कथा की जरूरत है। इसलिए हम जानते हैं सब प्रसंग हम संतों से सुनते रहते हैं, फिर भी वही कथा वही गान। न गाने वाले थके न सुनने वाले थके। हाँ? कुछ हो रहा है। और कुंभ में तो स्वाति बरस रहा है। आप कोई सीप में लग जाए तो मोती पक सकता है। ये घटना, एक कथा से बहुत बड़ी घटना घट सकती है। सावधानी से सुनिएगा कुंभकर्ण के प्रसंग को। इस कुंभ महापर्व में पूर्ण कुंभ और कुंभकर्ण दोनों को मैं मिला रहा। ये पूर्ण कुंभ है और कथा कुंभकर्ण के लिए जाए। क्या अमृत वचन संतों के उनके कान में आ गए और आदमी जाग गया। मैं तो जब जब ये प्रसंग पढ़ता हूं लगता है कि कितना ये आदमी पागल, कहां से कहां पहुंच गया। भगवान करे इस कुंभ के अमृत बिंदु हमारे कर्ण कुंभ में भी आ जाएं और हमारी भीतरी चेतना जाग जाए, राम को पहचान जाए, केंद्र को पहचान जाए और घटना घट जाए। कथा को गंभीरता से लेना। कथा कोई मनोरंजन नहीं है। कथा तो जीवन को बनाती है। बाप, वर्षों पहले, कितनी साल हुई मैं पढ़ता तब मैंने देखा, लेकिन आप जानते हो कितनी वर्षों यानी कई सालें हो गई। एक समय ऐसा था इस पूरे संसार में कि वस्तु ऊपर से गिरती है, लोग मानते थे वजन के कारण गिरती है। पूरे संसार का ये दर्शन था। हजारों साल, न जाने कितनी साल हुई, और लोग ऐसा भी मानते थे कि ज्यादा वजनदार वस्तु पहले गिरती है, कम वजनदार वस्तु बाद में गिरती है। 1 किलो वजन और 100 ग्राम वजन साथ साथ छोड़ो। लोगों की ऐसी मान्यता थी कि जिसमें ज्यादा वजन पहले गिर जाएगी, कम वजन बाद में गिरेगी। वजन के कारण वस्तु गिरती है। लेकिन पूरा संसार हैरान हुआ जब गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोजा गया कि भाई वजन के कारण वस्तु नहीं गिर रही है, कोई उसको खींच रहा है। गुरुत्वाकर्षण के कारण वस्तु नीचे आ रही है। और जिसने संसार को कहा कि भाई ये दोनों 100 ग्राम और 1 किलो दोनों डालते हैं तो कोई पहले कोई बाद में, ऐसा नहीं, दोनों साथ में ही गिरते हैं क्योंकि धरती एक साथ इसको खींचती है। तो यह तो हुआ गुरुत्वाकर्षण का नियम। लेकिन कथा का भी एक आकर्षण है, वो नीचे नहीं गिराती, ऊपर उठाती। कथा कभी किसी को नीचे नहीं गिरने देती, वो उठा लेती है ऊपर। ऊपर की ओर खींचने का काम भगवत कथा का है। भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान का धाम, भगवान के रूप जो जो चर्चाएं हों वो हमें ऊपर उठा लेती है। निमंत्रण है, जिसको ऊपर उठना हो आइए इस दरबार पे। और जिसको गिरना है वो जहां ये व्यवस्था हो वहां जाए, यहां तो ऊपर उठे। तो गंभीरता से लेना कथा। कहीं भी भगवत कथा, कोई भी हमारे पूज्य महापुरुष कथा का गान करते हो, कथा को ऐसा मत समझना कि खेल के। आपकी मैं सराहना नहीं कर रहा हूं, आपको कथा मिल जाती है आपके वर्तमान समय के पूर्वजों के या इनके पूर्वजों के कोई बड़ी पुण्य की राशि एकत्रित हुई होगी तभी कथा होगी। यजमान निमित्त होते हैं, ऐसे कहते हैं ना, मैं बदल रहा हूं। निमित्त तो कथा होती है, यजमान तो भाग्यशाली होते हैं। उसको तो भाग्य, भगवान की कथा न जाने कितने कितने को ऊपर।
कहने का मेरा मतलब मेरे भाई बहन, इसलिए हम और आप इस परम पावन गंगा के, एक तो गंगा के तट पर होते हैं तो हमारी मस्ती कुछ और होती है, क्योंकि गंगा गंगा। एक बार गंगा को गा लो विनय पत्रिका से। जय जय भगीरथ नंदिनी, जय जय भगीरथ नंदिनी, जय जय भगीरथ नंदिनी, जय जय भगीरथ नंदिनी। मुनि चय चकोर चंदिनी, मुनि चय चकोर चंदिनी, मुनि चय चकोर चंदिनी, मुनि चय चकोर चंदिनी। नर नाग विबुध वंदिनी, नर नाग विबुध वंदिनी, नर नाग विबुध वंदिनी, नर नाग विबुध वंदिनी। जय जनु बालिका, जय जनु बालिका, जय जय भगीरथ नंदिनी, जय जय भगीरथ नंदिनी। तुलसी तव तीर तीर, तुलसी तव तीर तीर, सुमिरत रघुवंश वीर, सुमिरत रघुवंश वीर, विचरत मति देहि, विचरत मति देहि, मोह महिष कालिका, मोह महिष कालिका, जय जय भगीरथ नंदिनी, जय जय भगीरथ नंदिनी, जय जय भगीरथ, जय जय भगीरथ, जय जय भगीरथ नंदिनी। बोलिए गंगा मैया की। तो माँ गंगा के पावन तट पर इतने महान चेतनाएं घूम रही हैं, साधु संत सब यहाँ उपस्थित हैं पूरे संसार से। ऐसे पावन अवसर पर भगवान की कथा जब हो रही है, तब हम और आप सब मिलकर उसको गंभीरता से लें। जिसको ऊपर उठना है वो आए, और कोई न कोई बहाने मन निर्मल होगा, जितनी मात्रा में हो। मन स्ववेगम जहाती शनै शनै, धीरे धीरे। और जितना मन वो होगा, इतना प्रभु के निकट हम अपने आप को पाएंगे, और भगवान के निकट अपने आप को पाते ही वो अग्नि अपना काम करेगी, और हमारी कलयुग की शर्दी, कलिमल आदि नष्ट हो जाएंगे, और हम कृतकृत्य होंगे। तो कथा की बड़ी प्रासंगिकता है। कथा क्यों?
कथा न होती, संत लोगों ने कथा का गान नहीं किया होता तो खबर नहीं है दुनिया कितनी कुरूप होती। ऐसी प्रभु की कथा हम और आप सबको मिली हैं। हम साथ में गाएंगे, गुण कीर्तन करेंगे 9 दिन के लिए कुंभ में। ये हमारा सबका परम सौभाग्य है। आज से नई साल का आरंभ भी है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। आप सबको, पूरे संसार को नई साल की बधाई हो। और बधाई में मेरा तो इतनी ही प्रभु से मांग कि इस नई साल में आपका भजन बढ़े, इससे और कुछ नहीं। उम्र तो बढ़ने वाली है, उसमें तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, और समृद्धि आदि तुम अपनी चालाकी से बढ़ा लेते हो, इसमें मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आपका भजन बढ़े, इतनी प्रभु से प्रार्थना। तो नई साल का आरंभ है, पूरे संसार को नई साल की बधाई और सबका भजन बढ़े, ऐसी प्रभु के चरणों में प्रार्थना। मां गंगा के तट पर प्रार्थना, और हो सके तो आप कर सको तो, कोई दबाव नहीं है, लेकिन यदि हो सके तो इस चैत्री नवरात्र में रामचरितमानस का पारायण करिए। और इस पारायण के नाते आओ हम तुलसी पंचशती मनाएं और राष्ट्र की आजादी की स्वर्ण जयंती मनाएं। तो यदि हो सके, और कोई तो काम नहीं, हमें भीड़ से कहीं जई सको एम नहीं बहु। तो यदि आपको मन में चाह, मैं तो केवल एक आपसे बात रख रहा हूं, मानस का पाठ हो रहा है देश विदेश में, इसकी मेरी व्यास गादी को बड़ी प्रसन्नता है, लेकिन फिर भी और हो, क्योंकि मानस की चौपाई ही राष्ट्र को विश्राम दे पाएगी, विश्व की विश्रांति का कारण बन सकती है। इसलिए कथा के बाद और जगह जहाँ जहाँ सत्संग सब जगह होता है, आप अपने ढंग से जो कुछ करना चाहो, श्रवण मनन जो करो, पारायण जो करो, कर सको तो करिएगा। तो कल से इस कथा का आरंभ सुबह 9 बजे होगा। आज चंद शब्दों को विराम दूं, इससे पूर्व आइए गणेश जी को और हनुमान जी को प्रणाम करें। गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन गाइए, गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन गाइए, गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन। वर्णानां अर्थ संहारां रसानां छंदसामति मंगलानां
चकरता वंदे वाणी वंदे वाणी वंदे और आखिर में हरे राम 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 सीता राम राम हरि बोल राम राम हरे राम 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 सीता राम राम सब गाइए हरे राम 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 सीता राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम हरि बोल राम सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम राम सीता राम राम हरे राम राम सीता हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम राम हरे राम राम सीता हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम राम हरे राम सीता राम राम हरे राम राम सीता राम 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 हरे 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 राम सीता राम 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 श्री वृंदावन राधे राधे श्री वृंदावन राधे राधे श्री वृंदावन राधे राधे गिरिराज में राधे राधे गिरिराज में राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे रज चौरासी राधे राधे रज चौरासी राधे राधे रमण रेति में राधे राधे रमण रेति में राधे राधे बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे 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 राधे
कथा के समापन की जय जयकार व्यास गादी से करवाई जाए इससे पूर्व परम पूज्य महाराज श्री आप पहुंचे हैं। पहला दीप नहीं जल पाया तो आरती का दीप जला दे और अपने मन में आए इतने शब्द आशीर्वचन के भी बोल दिए जाए, आशीर्वचन दे दिए जाए और फिर आप सब बैठ जाइए कृपया। तब तक फिर आखिर में आरती होगी और आज का सत्संग विराम लेगा, लेकिन जय जयकार हो इससे पूर्व। पवन तनय संकट हरण मंगल लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु। बोलिए हनुमान जी महाराज की, श्री गंगा मैया की। तो आज का सत्संग विराम ले रहा है। कल सुबह 9 बजे आगे बढ़ेंगे भाव और श्रद्धा के साथ। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी,
रमण बिहारी लाल की, श्री अवध बिहारी भगवान की, श्री कैलाश बिहारी भगवान की, पवन सुत हनुमान की, सद्गुरुदेव भगवान की, कुंभ महापर्व की, आज के आनंद की, जय जय श्री राधे। बोलिए रामचंद्र भगवान की, गंगा मैया की। नारायण 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 नारायण। विलंब के लिए क्षमा याचना आप सबसे भी। पुराणों में कथा सुनी है अमृत मंथन की। उस अमृत मंथन के फलस्वरूप, समुद्र मंथन के फलस्वरूप जो अमृत की प्राप्ति हुई, वो अमृत कलश जहाँ जहाँ रखा गया और जहाँ जहाँ उसकी कुछ बूंदें छलकी, वहाँ कुंभ पर्व आयोजित होते, ये हम और आप सब जानते हैं। पुराण की कथा है, उसके बारे में बहुत लोगों को आजकल की शिक्षा जिन्हें प्राप्त है उन्हें कुछ संदेह भी हो सकता है। लेकिन यहाँ जो कुंभ पर्व हो रहा है, यहाँ जो समुद्र मंथन हो रहा है, यहाँ जो अमृत की अवाप्ति होने वाली है, वो प्रत्यक्ष है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम बहुत अधिक समय नहीं लेंगे, बहुत विलंब हो चुका है, बोलने और चालने के अवसर और आएंगे। हम आज अमृत मंथन के ही किसी नाटक में फंस गए थे, और जहाँ जब अमृत तो पीछे निकला, पहले विष निकला था, तो अच्छा हुआ आज विष निकाल करके हम चले आए। अब आगे रत्न का प्रसाद मिलने वाला है। आपके साथ साथ हम भी पूज्य बापू से प्रार्थना करेंगे, इस तुलसी मानस के महासमुद्र में से अपना वाणी के द्वारा हम सबको अमृत पान कराएं। आप सबके साथ हम भी अपनी वाणी जोड़ करके पूज्य बापू के चरणों में प्रार्थना करते हैं। जय श्री कृष्ण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि श्रेष्ठ धर्मशारद, बरनि पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन स्मरण तन को सर्वस, सार अंश संमति सब